नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से समाज में मिसाल कायम की है। राजधानी जयपुर के महिला सदन में रह रही 11 बेटियों की शादी शुक्रवार को संपन्न हुई। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्री गहलोत ने सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक भेंट किए। इस अनूठे आयोजन के दौरान महिला सदन में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य महिला सदन सांगानेर में सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश की हर बेटी, हर महिला न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। हमारी सरकार ने उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ लाखों बालिकाओं और महिलाओं तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवकों ने यहाँ की बेटियों से विवाह के लिए आवेदन किया था। इनमें से 11 योग्य युवकों का चयन किया गया, जो आज हमारी लड़कियों के जीवन साथी बने हैं। यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही। इसमें बेटियों के सम्मान और पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन जरूरतमंदों का सहारा बन रहे हैं। ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। यह आयोजन सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बेटियों के लिए एक नया सवेरा है। इससे उन्हें सम्मान, स्नेह और आत्मनिर्भरता की यह राह मिली है। इनके जीवन में हमेशा खुशी रहे, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और ये जिस तरह से आज आप सभी लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे कार्य होना एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, उनके मन और भाव के द्वारा समाज के लोगों को यह दायित्व लेना चाहिए और ऐसे लोगों को समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण भी बनता है और उन लोगों को एक सहारा भी बनता है। राज्य महिला सदन सांगानेर में आयोजित ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पुनीत अवसर का हिस्सा बनने के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ, जो आज इस बंधन में बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। ये समारोह उन बेटियों के लिए एक नया सवेरा है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित थी। इससे उन्हें सम्मान, इसने और आत्मनिर्भरता की एक राह भी मिली है। इस सदन में आयोजित पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवकों ने यहाँ की बेटियों के साथ विवाह के लिए आवेदन किया। इनमें से कठिन चयन प्रक्रिया के बाद 11 युवकों को चयन किया गया, जो आज हमारी 11 लाडलियों के जीवन साथी बन रहे हैं। यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई। इसमें हमारी बेटियों के सम्मान और उनके पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस समारोह के माध्यम से इन बेटियों को समाज में नया स्थान और सम्मान मिला है। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान की हर बेटी, हर महिला न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। हमारी सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ लाखों महिलाओं को और बालिकाओं तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के लिए 21,000 से 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष में हमने इस योजना में 13,000 से ज्यादा बेटियों को 71 करोड़ रुपए की सहायता दी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का काम भी हमने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। हम राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को किस तरह से आगे आ सकती हैं,
हमारी अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। इसलिए हमारी सरकार कृत संकल्प है महिला उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। आज इस अवसर पर आप सभी लोग बता रहे हैं, मैं 11 नवीन जोड़ों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे भी मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपने सहयोग किया है और आपने जिस सहयोग और जिस भावना के साथ ये पुण्य कार्य किया है, ईश्वर और शक्ति आपको देगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की प्रेरणा से और भामाशाहों के सहयोग से आज राजस्थान के उन 11 बेसहारा बहनों का मांगलिक कार्यक्रम के माध्यम से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ महिला सदन सांगानेर आकर के जो हमारे इन वर वधु को आशीर्वाद दिया है और कन्यादान योजना के माध्यम से जो चेक वितरण उनको किया है, निश्चित ही ये सिर्फ चेक नहीं है बल्कि उनके आर्थिक ताकत को बढ़ावा देगा और उनके जीवन में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको मजबूती देने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरणादायी यहाँ उद्बोधन भी रहा है और उन्होंने हर संभव महिला सशक्तिकरण के लिए, नारी उत्थान के लिए जो बात कही है, निश्चित ही सरकार प्रयासरत है महिलाओं के कल्याण के लिए, महिला उत्थान के लिए। और आज का विशेष कार्यक्रम क्योंकि 2022 के बाद पहली बार इस सदन में एक साथ 11 बहनों का ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। समय समय पर विभाग की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से, प्रेरणा से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे ताकि हमारी इन को संबल भी मिले और इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक समरसता भी बढ़ रही है। देखिए, बहुत सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की इस समय लागू है, जिससे हमारी बहनों को, बेटियों को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संबल देने का काम करती है। चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे अंतर्जातीय विवाह योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडो योजना हो और नमो दीदी योजना हो, बहुत सारी जो मैं कह रहा हूँ योजना है महिलाओं के उत्थान के लिए। तो ये मुख्यमंत्री का दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें आज महिलाएं राजस्थान में कहीं पुरुषों से पीछे नहीं है, लगातार अपने सामर्थ्य के आधार पर आगे बढ़ रही है। सवाल है, आप मंत्री अविनाश गहलोत के रूप में आए थे, लेकिन आपने यहाँ जो भूमिका अदा की है वो पिता की अदा की है। देखिए, मैं इन सब बहनों के भाई के नाते यहाँ आया हूँ और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य एक व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में तो नहीं हो सकता जब एक साथ 11 बहनों के विवाह बंधन में आप लोग साक्षी बनेंगे। कन्यादान करके भी अच्छा लगा और मुझे लगता है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पल है जिसका साक्षी मैं रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से। चुनाव आयोग पर बरस रहे हैं आज, वो कह रहे थे। देखिए, आज का ये मांगलिक कार्यक्रम है, उन लोगों को कहने दीजिए, वो कहेंगे, लेकिन हम मुख्यमंत्री के निर्देश में लगातार प्रदेश की उन्नति के लिए और महिला उत्थान के लिए और सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। कौन सा वाला? ये देखिए, आज जो जिन 11 का विवाह हो रहा है उसमें 1900 के करीब आवेदन आए हैं और उसमें से एक पारदर्शी प्रक्रिया के साथ पिछले 6 महीने में इस पर काम चला और उसके बाद में जो हमारी बहनें हैं उनकी पसंद के अनुसार अंतिम 11 जो वर हैं उनको चुना गया था और उनका पूरा स्क्रूटनिंग की गई कि उनका परिवार कैसा है, उनका खानदान कैसा है, उनका बिजनेस कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं। तो जैसा एक सामान्य परिवार एक दूसरे परिवार में जब संबंध करने के लिए जाते हैं पारिवारिक रिश्ते के लिए, वैसी प्रक्रिया को अपना करके शुद्ध रूप से हमारी बहनों की पसंद के आधार पर वर को चुना गया।